हेलो स्टूडेंट्स, राधिका इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर ट्रेनिंग से मैं प्रवक्ता रीता दीक्षित एक बार फिर से अपने बीएड 21 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स का इस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करती हूं। और आज हम आपका पेपर सेकंड, जिसका नाम है पर्सपेक्टिव इन साइकोलॉजी ऑफ टीचिंग लर्निंग एंड डेवलपमेंट, के साथ आपके सामने उपस्थित है। और आज हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है आदिगम का, लर्निंग का क्या सिद्धांत उन्होंने दिया है उसके बारे में। तो वो उनका क्या सिद्धांत है, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थियरी, उसको हम लोगों ने पिछली क्लास में जाना। और उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया अपने इस सिद्धांत के अंतर्गत, उसको हम लोगों ने जाना। आज हम लोग थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत का जो उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत उनका था, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थियरी था, उसके अंतर्गत उन्होंने कई और नियमों का, अधिगम के जो नियम थे उनको स्पष्ट करने के लिए अपने सिद्धांत को नियम का प्रतिपादन किया। तो आज हम उसी नियम के अंतर्गत एक जो पहला नियम वो है अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज का हम डिस्कशन करेंगे। तो थॉर्नडाइक ने अपने अधिगम सिद्धांत को अधिक स्पष्ट करने व व्यापक बनाने की दृष्टि से तथा अपने प्रयोगों से प्राप्त परिणामों के आधार पर 3 नियमों का प्रतिपादन किया। 3 नियमों का उन्होंने प्रतिपादन किया, जिसमें से जो पहला उनका नियम था वो है अभ्यास का नियम, यानी कि लॉ ऑफ एक्सरसाइज। तो थॉर्नडाइक ने अभ्यास के नियम के अंतर्गत क्या बताया? थॉर्नडाइक के द्वारा प्रतिपादित अभ्यास के नियम के अनुसार अन्य बातों के समान होने पर अभ्यास से उद्दीपक व अनुक्रिया के बीच का बंधन, यानी कि एसआर बॉन्ड, स्टिमुलस रिस्पॉन्स बॉन्ड जो होता है वो सुदृढ़ होता है। जब अन्य बातें समान हो और अभ्यास से, जब अभ्यास करते हैं, बार बार अभ्यास करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो जो उद्दीपक स्टिमुलस और जो रिस्पॉन्स है उसके बीच का जो बॉन्ड होता है वो और स्ट्रांग होता है और सुदृढ़ होता है, मजबूत होता है। इसके विपरीत अभ्यास तथा पुनरावृत्ति की कमी, यानी कि जब बार बार हम उस चीज को नहीं दोहराएंगे, बार बार उसका अभ्यास नहीं करेंगे, तो ये जो एसआर बॉन्ड है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स बॉन्ड है, जो वो कमजोर करती है। तो जो थॉर्नडाइक का सिद्धांत था उसमें उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत में ये बताया गया था कि जब हम किसी चीज़ को बार बार करते हैं तो हमें उसका सही तरीका पता चल जाता है और वो चीज़ हम सीख लेते हैं। तो यही इन्होंने इसको अपने नियम के अंतर्गत, अभ्यास के नियम के अंतर्गत ये बताया कि जब बार बार हम चीज़ों को दोहराते हैं तो जो स्टिमुलस यानी कि उद्दीपक और रिस्पॉन्स यानी कि अनुक्रिया के बीच का जो बॉन्ड होता है वो मजबूत हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है। और अगर जब हम उस चीज़ को, इसके विपरीत अगर बार बार उसका अभ्यास हम नहीं कर रहे हैं तो वो जो बॉन्ड है, एसआर बॉन्ड है, वो कमजोर हो जाता है। सीखने का यह नियम मनोवैज्ञानिकों द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया है तथा प्राणियों के दिन प्रतिदिन की क्रियाकलापों में अभ्यास के इस नियम को स्पष्ट रूप से परिलक्षित होते देखा जा सकता है। गणित, विज्ञान, भाषा यानी कि मैथ, साइंस और लैंग्वेज आदि विषयों के पाठों को याद करते समय यदि छात्र पाठों को बार बार दोहराते हैं तो उन्हें वह पाठ याद हो जाता है। आप सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि जब हम किसी चीज़ को बार बार रिवाइज करते हैं तो वो चीज़ें हमें कंठस्थ हो जाती हैं, यानी कि वो याद हो जाती हैं। तो इसी तरह छात्र जब अपने मैथ और विज्ञान और लैंग्वेज के जो भी विषय हैं उनको जब वो बार बार रिपीट करते हैं, बार बार उसकी पुनरावृत्ति करते हैं, तो वो चीज़ें उन्हें अच्छी तरीके से मजबूती के साथ याद होती हैं, वो उन्हें नहीं भूलते हैं। तो ये जो है, ये सारी चीज़ें जो हो अभ्यास के नियम के अंतर्गत ही आती हैं। परंतु यदि याद किए गए पाठ को समय समय पर दोहराया नहीं जाता है तो छात्र पाठ को भूलने लगता है। जब वो बार बार उस चीज़ को रिवाइज नहीं करते हैं तो वो भूलने लगते हैं। पाठ को बार बार दोहराने से उद्दीपक अनुक्रिया बंधन, यानी कि जो भी स्टिमुलस रिस्पॉन्स जो बॉन्ड है, एसआर बॉन्ड, वो दृढ़ हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं। जब हम किसी चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं तो जो बीच का बंधन है अनुक्रिया और उद्दीपक के बीच का, वो क्या है, वो मजबूत हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप जब उसका रिजल्ट क्या होता है, सीखना सरल, अस्थायी तथा सफल हो जाता है। इसके विपरीत लंबे समय तक पाठ को अगर ना दोहराया जाए तो उद्दीपक अनुक्रिया बॉन्ड, एसआर बॉन्ड कमजोर हो जाता है। यानी कि अगर बार बार छात्र को या बालक को अगर किसी चीज़ को आप रिपीट नहीं कराते हैं, हम याद नहीं कराते हैं, तो चीज़ें भूल जाता है, यानी कि उसका जो एसआर बॉन्ड है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स बॉन्ड है, वो कमजोर हो गया है। फलस्वरूप पाठ भूलने लगता है। रटंत स्मरण, जो भी याद करने की चीज़ें हैं, चित्रकारी, पेंटिंग, संगीत, म्यूजिक, क्रिकेट, हॉकी और टंकड़ यानी कि टाइपिंग
साइकिल चलाना तथा पशु पक्षी को प्रशिक्षण देना जैसी अनेक क्रियाओं में अभ्यास के नियम स्पष्टतः दिखाई देता है। अभ्यास का जो नियम है, साइकिल चलाना, चित्रकारी, याद करने जैसी चीज़ें जो हैं, और क्रिकेट, हॉकी, टाइपिंग, इन सारी पक्षियों को प्रशिक्षण देने जैसी, ट्रेनिंग जैसे देने जैसी क्रियाएं जो है, उनमें अभ्यास का नियम दिखता है। इस नियम के ये नियम दो उपनियमों में विभाजित करके भी प्रस्तुत किया जाता है। पहला जो है उपयोग का नियम, यानी कि यूज, लॉ ऑफ यूज, एंड जो दूसरा है वो है अनुप्रयोग का नियम, लॉ ऑफ अनयूजेस। और नवीनता का नियम भी इस नियम के एक पक्ष को प्रस्तुत करता है। यानी कि अगर आप इस जो नियम है इसको आप दो भागों में प्रस्तुत करके भी इसको प्रस्तुत किया जाता है, विभाजित करके, उपयोग का नियम, लॉ ऑफ यूजेस, और लॉ ऑफ अनयूजेस। और नवीनता का नियम भी इसी नियम का एक पक्ष को प्रस्तुत करता है। शिक्षा के क्षेत्र में सीखने के अभ्यास का नियम बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कि जो अभ्यास का नियम, इसका शैक्षिक निहितार्थ है, ये शिक्षा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इसका उपयोग अभिभावक या शिक्षक इसका उपयोग करते हैं, इसके द्वारा छात्रों को बार बार जो भी पढ़ाई गई चीज़ें हैं उसको रिपीट करते हैं, पुनरावृत्ति करते हैं, तो वो उन्हें चीज़ें अच्छी तरीके से याद हो जाती हैं। अगर उनको वो याद नहीं कराते हैं तो वो भूल जाती हैं। यानी कि अभ्यास का जो नियम है ये शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इस नियम की आलोचना भी की है, क्योंकि उनका मानना है कि जो अधिगम होता है, लर्निंग होता है, वो सिर्फ किसी चीज़ की बार बार पुनरावृत्ति के कारण नहीं होता है, वो सूझबूझ के द्वारा भी होता है। इन सारी आलोचनाओं के बाद भी बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने थर्नडाइक के अभ्यास के नियम का सहमति व्यक्त की है। उन्होंने इसको शिक्षा के क्षेत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बताया है। तो कुल मिलाकर के जो थर्नडाइक का अभ्यास का नियम है वो बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है शिक्षा के लिए, क्योंकि इसके द्वारा, इसके उपयोग से हम शिक्षा के क्षेत्र में जो भी बालक हैं उनको हम जो भी शिक्षा देते हैं वो उनके लिए बार बार अगर हम उसका उपयोग रिपीट कराते हैं, एक्सरसाइज कराते हैं, तो उन्हें वो चीज़ें कंठस्थ होती हैं। तो आज हमने अभ्यास के नियम, जो कि आपके एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, ये अक्सर क्वेश्चंस आते हैं कि थर्नडाइक का अभ्यास का नियम क्या है, उसका आप विवेचना कीजिए या उसके बारे में बताइए, तो आप वर्णन कीजिए। तो ये नोट्स आप अवश्य इसको बना लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी आप इसका ले सकते हैं। और मैंने बहुत अच्छी तरीके से इसको आपके सामने डिस्क्राइब कर दिया है। फिर भी अगर कोई समस्या है, कोई आप कुछ हमसे पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। और जो भी हमारे नए स्टूडेंट्स या व्यूवर्स हैं वो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, एक जो हमारा नेक्स्ट थर्नडाइक का नियम है, लर्निंग, लॉ ऑफ लर्निंग, उसके साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।